हेलो दोस्तों, डिज़ायर ऑटोमेशन के इस पेज सीरीज में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम देखने वाले कंपेयर में देखने वाले हम इक्वल टू, नॉट इक्वल, लेस देन और इक्वल, ग्रेटर देन और इक्वल। ये हम डेल्टा के पीएलसी में मतलब WPL सॉफ्ट में हम देखने वाले। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम एक न्यू फाइल लेते हैं। तो फाइल पे क्लिक करके यहाँ पे मैं एक न्यू फाइल लेता हूँ। यहाँ पे इसको नाम देता हूँ मैं कंपेयर नाम देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैं ओके पे क्लिक कर दूंगा। ओके पे क्लिक करने के बाद हमारी प्रोग्राम विंडो ओपन हो जाएगी। उसके बाद अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं यहाँ पे एक कंपेयर को काउंटर चाहिए या टाइमर चाहिए। तो यहाँ पे मैं एक इनो कॉइल लेता हूँ, इनो कॉइल का एड्रेस देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैं एक काउंटर लेता हूँ। तो काउंटर लेने के लिए एप्लीकेशन सेक्शन पे क्लिक करें। उसके बाद डायरेक्टली यहाँ पे CNT टाइप करें। CNT टाइप आने के बाद यहाँ पे C, S1 में C और इसमें K। जैसे ही K में हमें प्रीसेट की वैल्यू देनी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं 3 वैल्यू देता हूँ। उसके बाद डायरेक्टली ओके पे क्लिक करूंगा। अब हमने काउंटर तो लिया है। उसके बाद हमें क्या करना है, अब यहाँ पे नीचे एक इक्वल की इंस्ट्रक्शन लेनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इक्वल की इंस्ट्रक्शन के लिए हम यहाँ पे एप्लीकेशन इंस्ट्रक्शन पे क्लिक करेंगे। एप्लीकेशन इंस्ट्रक्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमारी API की विंडो ओपन हो जाएगी। उसके बाद हम कॉन्टैक्ट टाइप ऑफ कंपैरिजन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे बहुत सारे कंपैरिजन है। तो हमें बहुत सारे यहाँ पे कंपेयर के इंस्ट्रक्शन है। तो हमें सिर्फ कौन सी लेनी है, LD मतलब लैडर इक्वल। यहाँ पे आपको दिखाई दे रही होगी LD इक्वल। तो आपको इक्वल की इंस्ट्रक्शन लेनी है। तो LD इक्वल पे क्लिक करें। जैसे इक्वल पे क्लिक करेंगे यहाँ पे हमारी इंस्ट्रक्शन आ जाएगी। उसके बाद यहाँ पे S1 और S2 आप देख रहे हो। सबसे पहले S1 में आपने टाइमर लिया है या काउंटर लिया है, ये यहाँ पे दे दीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं काउंटर लिया है, तो मैं यहाँ पे C लेता हूँ। तो काउंटर का नंबर कौन सा है, वैल्यू कौन सी है, तो 0 है। तो उसके बाद क्या है, हमें वैल्यू देनी है। तो यहाँ पे K, तो मुझे कितनी वैल्यू देनी है, यहाँ पे जैसे ही 2 हो जाएगा, प्रीसेट और एक्सीलेरोमीटर की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो मेरा आउटपुट ग्लो होना चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पे 2 ले रहा हूँ। तो उसके बाद ओके पे क्लिक करूंगा। देख लीजिए यहाँ पे हमारी इक्वल की इंस्ट्रक्शन आ गई है। उसके बाद यहाँ इसको मैं एक आउटपुट लेता हूँ। आउटपुट यहाँ पे मैंने आउटपुट कॉल पे क्लिक किया। उसके बाद एक विंडो ओपन हुई। उसके बाद यहाँ पे मैं Y0 ये मैंने एक आउटपुट लिया। उसके बाद ओके पे क्लिक करूंगा। अब उसके बाद मैं एक एक करके नॉट इक्वल, लेस देन और इक्वल, ग्रेटर देन और इक्वल, ये सारे इंस्ट्रक्शन लूंगा। और उसमें टाइमर कैसे यूज करते हैं ये आपको मैं डायरेक्टली प्रोग्राम बनाकर रन करके दिखाऊंगा। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे मैंने सारे कंपाइलर की लैडर बना दी है, प्रोग्रामिंग की है। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे पहले मैंने क्या किया है, एक इनपुट लिया है। उसके बाद एक काउंटर लिया है। उसके बाद उसके नीचे मैंने एक इक्वल टू लिया है। उसके बाद इक्वल टू लिया है। उसके बाद नॉट इक्वल टू लिया है। उसके बाद एक मैंने इनपुट कॉइल लिया है, उसको मैंने टाइमर दिया है। तो उसके बाद मैं टाइमर के लिए मैंने क्या क्या लिया है, यहाँ पे सबसे पहले लेस देन, उसके बाद लेस देन और इक्वल, उसके बाद ग्रेटर देन और इक्वल। अब हम उसको कंपाइल करते हैं। तो कंपाइल पर क्लिक करके लैडर इंस्ट्रक्शन पे क्लिक करेंगे। देख लीजिए यहाँ पे हमारा कंपाइलेशन कंप्लीट हो गया है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हमें प्रोग्राम रन करना है। तो यहाँ पे सिमुलेटर पे क्लिक करें। उसके बाद सिमुलेटर पे क्लिक करने के बाद ऑनलाइन मोड पे क्लिक करने के बाद हमारी डाउनलोड विंडो ओपन हो जाएगी। तो उसके बाद यहाँ पे हमारा प्रोग्राम रन मोड में आ गया है। सबसे पहले हमें CPU यहाँ पे मैंने रन कर दिया। उसके बाद देख लीजिए यहाँ पे हमारा प्रोग्राम रन मोड में आ गया है। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए, अब यहाँ पे क्या क्या हुआ था, पहले हमने एक पल्स दी थी। तो यहाँ पे कैलकुलेटर ने एक पल्स ले ली है ऑलरेडी। तो उसके बाद इक्वल टू का कैसा है, जैसे यहाँ पे मैंने काउंटर की जो प्रीसेट की वैल्यू यहाँ पे 4 है, और यहाँ पे इक्वल में 2 है, और नॉट इक्वल में 2 है। अब क्या हो जाएगा, इक्वल मतलब जैसे ही प्रीसेट की और एक्यूमुलेटर की वैल्यू इक्वल हो जाएगी, सॉरी
जैसी इक्वल की और काउंटर के एक्यूमुलेटर की वैल्यू इक्वल हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, उसी टाइम के लिए सिर्फ एक पल्स के लिए हमारा जो इक्वल का आउटपुट है वो ऑन रहेगा, लेकिन जो नॉट इक्वल रहता है उसमें थोड़ा उल्टा रहता है। जब काउंटर के एक्यूमुलेटर की वैल्यू और नॉट इक्वल की वैल्यू इक्वल हो जाएगी, उसी एक पल्स के लिए क्या हो जाएगा, जो हमारा नॉट इक्वल है वो ऑफ हो जाएगा। तो देख लीजिए, हम यहाँ पे एक पल्स ऑलरेडी है, उसके बाद मैं उसको और एक पल्स दे देता हूँ। यहाँ पे मैंने देख लीजिए यहाँ पे एक पल्स दे दी, उसके बाद क्या हुआ, ये देख लीजिए जो काउंटर है, काउंटर के प्रीसेट की वैल्यू और हमारे इक्वल की वैल्यू इक्वल हो गई। उसके बाद इक्वल हो जाने के बाद हमारा आउटपुट ऑन हो गया। लेकिन नॉट इक्वल में क्या हुआ, जैसी नॉट इक्वल की वैल्यू और काउंटर के एक्यूमुलेटर की वैल्यू इक्वल हो गई तो हमारा जो आउटपुट है नॉट इक्वल का वो क्या हो गया, ऑफ हो गया। तब देख लीजिए जैसे मैं इसकी पल्स चेंज करूंगा तो दोनों में भी बदलाव आ जाएगा। देख लीजिए यहाँ पे मैंने जैसी पल्स दे दी तो इक्वल ऑफ हो गया, नॉट इक्वल ऑन हो गया। तो ये था हमारा इक्वल और नॉट इक्वल। उसके बाद हम देखते हैं, यहाँ पे नीचे लेस देन और इक्वल, ग्रेटर देन और इक्वल। सबसे पहले जो मैं आपको समझाता हूँ कि लेस देन क्या होता है। यहाँ पे मैंने लेस देन के लिए 50 वैल्यू दी है, लेस देन और इक्वल के लिए भी 50 दी है, ग्रेटर देन के लिए भी 50 दी है और ग्रेटर देन इक्वल के लिए भी मैंने 50 दी है। 50-50 सबके लिए इसलिए दी है कि आपको क्विकली इनका डिफरेंस समझ में आ जाए कि ये कैसे बिहेव करते हैं। तो सबसे पहले मैंने काउंटर में क्या दी है, 100 वैल्यू दी है। तो यहाँ पे जो काउंटर रेड कलर में देख रहे हैं कि ये काउंटर का एक्यूमुलेटर होता है। तो जैसे ही मैं काउंटर का एक्यूमुलेटर होता है, तो जैसे ही मैं टाइमर को यहाँ से सप्लाई दे दूंगा तो टाइमर का टाइमिंग स्टार्ट हो जाएगा। तो जो हमारा लेस देन है तो क्या हो जाएगा, लेस देन में ये 50 के नीचे ही हमारा क्या हो जाएगा, मतलब 50 के नीचे 40 तक ही क्या हो जाएगा हमारा जो लेस देन का आउटपुट है यहाँ पे वो ऑन रहेगा। लेकिन जैसे ही 50 के ऊपर जाएगा तो हमारा जो आउटपुट है वो ऑफ हो जाएगा। मतलब 40 के नीचे 40 तक ही ऑन रहेगा लेस देन। लेकिन लेस देन और इक्वल में क्या होता है कि जैसे लेस देन में हमने वैल्यू 50 दी है लेकिन ये 40 तक ही ऑन रहता है। लेकिन लेस देन और इक्वल में क्या होता है, जो हमने वैल्यू दी है उसके बाद वो क्या हो जाता है, लेस देन और इक्वल में क्या होता है, जो वैल्यू दी है हमने उसके बाद वो हमारा आउटपुट क्या होता है, ऑफ हो जाता है। तो चलो हम देखते हैं, लेकिन उससे पहले हम क्या देखते हैं, ग्रेटर देन कब ऑन हो जाएगा, मतलब टाइमर की वैल्यू है, टाइमर के एक्यूमुलेटर की वैल्यू वो 50 के ऊपर जाएगी, तब वो क्या हो जाएगा, हमारा ग्रेटर देन का आउटपुट ऑन हो जाएगा। लेकिन ग्रेटर देन इक्वल में क्या होता है, जैसे ही वैल्यू 50 हो जाएगी वो उसी टाइम हमारा जो ग्रेटर देन इक्वल है वो क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। तो चलो हम देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ से मैं उसको एक पल्स देता हूँ। देख लीजिए जैसे ही मैंने पल्स दे दी टाइमिंग काउंट हो गया। उसके बाद ये 40 पे ऑफ हो जाएगा, ये 50 पे ऑफ हो जाएगा। ये इतनी क्विकली हो गया कि आपको दिखाई नहीं दिया। हम क्या करते हैं, टाइमर की बजाय हम यहाँ पे काउंटर लेके आपको दिखाते हैं, क्योंकि काउंटर में हमें थोड़ी स्लोली हमें आउटपुट दिखाई देगा। तो चलो हम इसको टाइमर की बजाय काउंटर में बदल देते हैं। यहाँ पे हमने टाइमर की बजाय यहाँ पे अब हमने काउंटर लिया, तो हम चलो इसको एक बार ऑन करके देखते हैं। तो सबसे पहले मैं डाउनलोड करता हूँ, उसके बाद मैं रन मोड में आ जाता हूँ। देख लीजिए अब मैंने जैसे आपको बताया, ये पहला है लेस देन, मैं इसको एक एक पल्स देता हूँ। सॉरी, देख लीजिए ये क्या हो गई, लेस देन है, ये 5 को ऑफ हो गया। लेकिन ये लेस देन और इक्वल जो होता है वो 5 के ऊपर क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। अब देख लीजिए यहाँ पे जो हमारा लेस देन और इक्वल है ये ऑन हो गया है। ये ऑन क्यों हो गया है, लेस देन और इक्वल का मतलब होता है कि उसी टाइम को जो हमने वैल्यू दी है उसी वैल्यू को ऑन या ऑफ हो जाना। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे क्या है, ग्रेटर देन मतलब इसका मतलब क्या है, जैसे ही वैल्यू 5 के ऊपर जाएगी तो हमारा ग्रेटर देन
ऑन हो जाएगा, लेकिन ग्रेटर देन और इक्वल का मतलब क्या है, जैसी वैल्यू 5 हो जाएगी तो हमारा ग्रेटर देन और इक्वल ऑन हो गया। तो उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए, अब मैं इसको एक वैल्यू बढ़ा देता हूँ, ये ऑन कर दिया मैंने। जैसे ही मैंने ऑन कर दिया तो क्या हुआ, जो हमारा लेस देन और इक्वल है वो क्या हुआ, 5 के ऊपर जाने के बाद क्या हो गया, ऑफ हो गया। लेकिन उसके बाद क्या, जो हमारा ग्रेटर देन है वो कब ऑन हुआ, जैसे हमारी वैल्यू 6 हो गई। देख लीजिए यहाँ पे, जैसे हमारी वैल्यू 6 हो गई उसके बाद क्या हुआ, हमारा ग्रेटर देन ऑन हो गया। तो ये हमारा जो डेल्टा में कंपेयर है। तो इस कंपेयर में आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में। थैंक यू।